फरीदाबाद की ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगी। जितना भी विकास हरियाणा के अंदर हुआ है वह तमाम कांग्रेस की हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई है। 8 तारीख को हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इससे पहले अपराधी और नशा तस्कर या तो हरियाणा छोड़ दे या फिर अपने काम धंधे को बदल लें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। इतनी अग्नि परीक्षा किसी को देनी पड़ती है जितनी आपने लखन से दिलवा दी। तो भाई आप एक बात बताओ, 36 बिरादरी का मान सम्मान करते हैं कि नहीं लखन? गरीब से गरीब आदमी के का ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते? और आने वाली हरियाणा की सरकार जो कांग्रेस पार्टी की बन रही है हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उस सरकार के सबसे मेन आदमी है कि नहीं है? हमारे सबसे विश्वास पात्र है कि नहीं? बताओ। नरम है, काम करने वाले हैं, सरकार बनने जा रही है। कलम पकड़वा दो मोटी सी इसको चंडीगढ़ में अच्छे से अपना पूरा फरीदाबाद करिए। ये मौका है। ऐसे लोग जो आपके बीच में कभी आए ही नहीं, गायब रहे, अहंकार में रहे, अब विपक्ष में जाके क्या करेंगे वो फरीदाबाद का आप अंदाजा लगाओ। जब सरकार में रह के कुछ नहीं किया, विपक्ष में रह के क्या करेंगे? तो ये मौका है भाई। आपने बहुत टेस्ट ले लिए लखन, मेरे भाई लखन के बहुत टेस्ट ले लिए इस बार। बताओ तो भाई इस बार कौन सी तारीख की वोटिंग है? कौन सी तारीख की? तो इस बार एक काम करो, 5 तारीख बीजेपी फारिग कर दोगे कि नहीं कर दोगे? और 8 के बाद ये जो डबल इंजन है, ये हम मीटर खींच देंगे फरीदाबाद के विकास कार्यों का। ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी गारंटी है। फरीदाबाद को आप लखन को जिता दो, मेरी गारंटी ये है फरीदाबाद को विकास में प्रदेश में नंबर 1 का विधानसभा बनाने का काम करेंगे, मेरी गारंटी। ये कहने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। भाई लखन कांग्रेस पार्टी और हमारे परिवार का नंबर 1 का विश्वास पात्र है कि नहीं है? विकास में फरीदाबाद विधानसभा को प्रदेश में नंबर 1 बनाने की गारंटी आपके बीच में मैं लेके आया भाई। तो ये और बाकी आपको पता है, बीजेपी ने तो लूट खाया 10 साल। आज बेरोजगारी, महंगाई केवल बड़े उद्योगपति घरानों के हिसाब से, अदानी अंबानी जैसे समूहों के हिसाब से ये सरकार जली। गरीब जनता से, आम मध्यम वर्ग से, छोटे व्यापारी से कुछ लेना देना नहीं बीजेपी का। कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनते ही हर वर्ग के लिए हम फैसला करेंगे। 36 बिरादरी एक साथ मिलकर उज्जवल भविष्य हरियाणा, दिल्ली के 3 तरफ बसा प्रदेश, देश में विकसित प्रदेश के रूप में चमकाए हरियाणा, ये हमारा संकल्प रहेगा। पहली कलम से सबसे पहले बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम कार्य करेंगे। बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री दिलवाने का हम कार्य करेंगे, जैसा कि दिल्ली में है, हिमाचल प्रदेश में है, ताकि गरीब जनता को एक बहुत बड़ा राहत मिले। गरीब ही जानता है कि कितनी महंगाई, कितने बड़े जब बिजली के बिल आ जाते हैं तो गरीब ही जानता है। और बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस रेवड़ियां दे रही है, आपने सुना होगा। मगर बीजेपी वालों का भी मैनिफेस्टो आया है। मैनिफेस्टो में लिखा, क्योंकि हमारा एक वायदा था कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। बीजेपी ने भी लिख दिया कि नहीं लिख दिया अपने मैनिफेस्टो में 500 रुपए गैस सिलेंडर? अगर कल 50 रुपए बढ़ा दिया, बता रहे हैं कल ही बढ़ाए। अगर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना था तो 10 साल तक 1100 में क्यों दे रहे थे? ठीक बात है कि नहीं है? तो ये आप देखो, बीजेपी जनता को मूर्ख मान के चल रही है बीजेपी। तो आपको ध्यान रखना है, कौन सरकार बनते ही हमारी माताओं बहनों को 2000 रुपये महंगाई की पेंशन, 18 से 60 साल तक की माताओं बहनों के लिए, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, किसान को MSP गारंटी, नौजवान को 2 लाख जो सरकारी नौकरी खत्म कर दी बीजेपी ने, उनकी पक्की सरकारी नौकरियों में पक्की भर्ती जो मेरिट पर और समयबद्ध रूप से नौजवानों को, ताकि रोजगार के अवसर हरियाणा में मिले।
और भाई कानून व्यवस्था हरियाणा में अमन चैन शांति कानून व्यवस्था का राज होगा। जो अपराधी और जो नशे के तस्कर घुस गए हरियाणा में, आज क्राइम हरियाणा में बढ़ गया, उनके पास 3-4 दिन का समय है, हरियाणा छोड़ के वो भाग जाएं। 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा में उनकी कोई जगह नहीं मिलेगी सारे, ताकि क्राइम नहीं हमारे। जब हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, हुड्डा साहब के नेतृत्व में बदरपुर फ्लाईओवर उस समय बना नहीं तो कितना जाम लगता था, आपको याद होगा। मेट्रो फरीदाबाद में हम लेके आए, इस तरफ का बाईपास निकाला, आईएमटी की स्थापना हुई, एसआई मेडिकल कॉलेज की उस समय स्थापना की गई, चाहे वो गुड़गांव तक 4 लेन की सड़क उसमें बनाने का कार्य किया गया हो। फरीदाबाद विकास की तरफ आगे कदम बढ़ा रहा था। लेकिन आईएमटी मैंने कहा, लेकिन पिछले 10 साल में एक कोई बड़ा विकास कार्य, एक ये गिनवा दें, एक विकास कार्य, एक मेट्रो का खंभा गिनवा दें कि एक मेट्रो खंभा इन्होंने बढ़ाया हो, एक विकास कार्य। आज बड़े दुख और तकलीफ की बात, जब हम जाते हैं फरीदाबाद की सड़कों में गड्ढे देखते हैं। ये फरीदाबाद जो हरियाणा की और देश की शान हमारा शहर था, गड्ढे दिखाई देते हैं, कहीं पानी की समस्या, कहीं सीवरेज की समस्या, कहीं कूड़े की समस्या, कहीं फरीदाबाद में एक निगम में बड़े बड़े घोटालों की समस्या, कहीं प्रॉपर्टी आईडी की समस्या, एक से एक भ्रष्टाचार, काम कुछ किया नहीं, इतना नुकसान कर दिया फरीदाबाद को, नरकीय सिटी बना दिया कि नहीं बना दिया फरीदाबाद को नरकीय सिटी। ये तकलीफ हमारे दिल में है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आप बदलाव करो, दिन और रात लगकर फरीदाबाद को चमकाएंगे। आने वाले समय में गुड़गांव जैसे मिलेनियम सिटी कहते हैं, फरीदाबाद को उससे भी आगे पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। मिलेनियम सिटी के रूप में फरीदाबाद आगे बढ़ेगी। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।